अल्हम्दुलिल्लाह दयारे गरीब नवाज में, फैज़ान गरीब नवाज में और आले गरीब नवाज की मौजूदगी में आप हज़रात ने कलाम आला हज़रत समात किया और अपनी समातों के जंग को साफ़ो शफ़ाफ आईने में तब्दील किया। बड़ी बड़ी कदावर शख्सियतें मिंबर नूर पर मौजूद हैं। अब आइए नात के पाकीज़ा बहारों से अपने समातों के जिस्म को पाकीज़ा लिबास अता करें। आज से तकरीबन कुछ साल पहले आजमगढ़ में एक शायर थे जिनका नाम था मुस्तर आज़मी। मदीने मुनव्वरा जाने वाले काफिले को देख करके मुस्तर आज़मी नाते पाक कहने लगे। जब नात पढ़ने का वक्त आया तो रोने लगे। तो उनकी नात के एक शेर को सुन करके एक ज़ाइरे शहर रसूल ने कहा कि मुस्तर आज़मी, अगर मेरे बस में होता तो मैं अपनी जगह आपको मदीने शरीफ भेज देता। अल्लाह, वो शेर सुनेंगे आप? मुस्तर साहब ने कहा था कि ये भी है कोई जीने में जीना मेरे रसूल। बैठे, अगर कोई बात दिल को छू जाए तो अपने होने का सबूत दीजिएगा, वरना वैसे ही बैठे रहिएगा। मुझे महसूस हो कि जलसे गाह में सामाइन नहीं बल्कि कुछ मुजस्समे भी रखे गए कि ये भी है कोई जीने में जीना मेरे रसूल, देखूं ना जिंदगी में मदीना मेरे रसूल। ये भी है कोई जीने में जीना मेरे रसूल, देखूं ना जिंदगी में मदीना मेरे रसूल। और इन सरकारों की मौजूदगी में एक शेर सुन लें। शायर नए नए मफाहिम और मतालीब लाता है। ये भी है कोई जीने में जीना मेरे रसूल, देखूं ना जिंदगी में मदीना मेरे रसूल। अश्कों की रोशनाई से रूए हयात पर कब तक लिखूं मदीना मदीना मेरे रसूल। अश्कों की रोशनाई से रूए हयात पर, रोशनाई से रूए हयात पर, अश्कों की रोशनाई से रूए हयात पर कब तक लिखूं मदीना मदीना मेरे रसूल, कब तक लिखूं मदीना मदीना मेरे रसूल। हाजी साहब ठहर गए, कहने लगे मुस्तर साहब, अगर कोई अरीजा हो तो सरकार की बारगाह में हम पेश कर देंगे। तो मुस्तर ने कहा था बस इतना कह देना, जब रोज़े रसूल गुम्बदे रसूल नजर आए तो दूर से मेरा सलाम पेश करना। अल्लाह अकबर। इतना कहना सरकार, एक गरीब आपका आशिक हिंद में रहता है, उसका नाम मुस्तर है, वो सिर्फ आपके शहर में आके एक नात पढ़ना चाहता है। सरकार से कह देना वो नात पढ़ना चाहता है और जब उसकी नात मुकम्मल हो जाए तो इसी शहर में मरना चाहता है। इतना सरकार से कह देना। और जब मर जाए उसका जनाजा रखा हुआ हो, लोग बाबू सलाम से दाखिल होकर मवाजे शरीफ और फिर बाबुल बकी से निकले तो मेरे जनाजे को देखकर लोग कहें किस खुशकिस्मत की मैयत पड़ी हुई है। बस इसके अलावा और कोई ख्वाहिश नहीं है। मालूम है बहुत गरीब शायर था मुस्तर, बहुत गरीब शायर था। कब तक लिखूं मदीना मदीना मेरे रसूल, ये दिल की आवाज थी, नबी ने कबूल कर ली। मुस्तर 6 महीने के बाद मदीने शरीफ बुलाए गए। जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। मुस्तर मदीने शरीफ बुलाए गए। मस्जिद नबी शरीफ की करीब जा रहे हैं मुस्तर आज़मी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जैसे मेरे आका के उस गुम्बदे नूर को देखा तड़प गए। मुस्तर आज़मी सलाम पेश किया, खड़े होकर नात पढ़ने लगे। सुभान अल्लाह। नात पढ़ने लगे, रोते रोते आखिरी शेर की तह तक पहुंचे। जैसे ही आखिरी शेर पढ़ा मुस्तर का इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब मुस्तर का लाशा रखा हुआ है, उनकी मैयत पड़ी हुई है। 6 महीना पहले मुस्तर अपने मुल्क हिंदुस्तान में आजमगढ़ में मऊ में घोसी में कहते थे आखिरी शेर में कि हाजियो देखो शहरे नबी में किस मुसाफिर की मैयत पड़ी है। इन्हीं के मिसरे को लोग मदीने शरीफ में कह रहे थे किस खुशकिस्मत की मैयत पड़ी हुई है, किस तकदीर वाले का जनाजा रखा हुआ है। देखा आपने, नात दिल की आवाज का नाम है, नात नबी की मोहब्बत में तड़पने का नाम है, नात मदीने शरीफ और अपने मुल्क की इस फासले को खत्म करने का नाम है। जब नात दिल को बेचैन करती है तब मदीने वाले आका ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। और फिर जब गर्म होता है तो कहीं अब्दुल रहमान जामी बन जाता है कोई शख्स। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और वो जामी अल्लाह 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 600 साल के बाद के शायर हैं ये। मेरे आका के 600 साल के ज़ाहिरी विसाल के बाद के शायर हैं। लेकिन उसूल क्या था? अल्लामा जामी जब भी मदीने शरीफ जाते 2 दिन 4 दिन 5 दिन रहते मदीने शरीफ में, सुभान अल्लाह कहते हैं।
वो मदीना शरीफ, वो मदीना शरीफ। कभी शहर की इस्मत इमाम मालिक से पूछे आप। अल्लाह अल्लाह। मदीने की गलियों में जा रहे थे, पांव में कांटा चुभ गया। इमाम मालिक आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। लोगों ने कहा कि ऐ मालिक, ये चलने का तरीका क्यों? फरमाते हैं, डर रहा हूं कहीं कांटा निकल न जाए। अल्लाह अल्लाह। ये कांटा नबी के शहर का है, ये कांटा निकल न जाए। फिर मालिक कहते हैं, कल मैदान महशर में खुदा ने मुझसे पूछ लिया, मेरे बंदे मालिक, मेरी बारगाह में क्या लेके आए हो? तो मालिक कहते हैं, कहूंगा अल्लाह तू समद है, बेनियाज है, तेरी शान के लायक कुछ नहीं, लेकिन मेरे पैर में एक दाग है जो मदीने के कांटे का है। अल्लाह 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 अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उस शहर की मैं बात कर रहा हूं, मोहब्बत से सुन ले आप। पता नहीं इसके बाद आपकी किससे मुलाकात हो ना हो, दुआ करें किसी से हो ना हो, मदीने की हवाओं से मुलाकात हो, मदीने के जर्रों से मुलाकात हो, मदीने के पाकीज़ा कंकरों पत्थरों से मुलाकात हो, जो आसानी से कोहिनूर हीरे को शिकस्त दे सकते हैं। सुने, जामी रोज़े रसूल के करीब जाते, जब उनको मदीने शरीफ से दो चार दिन के बाद वापस आना होता, एक शेर पढ़ते फारसी में, अल्लामा जामी। वो शेर क्या होता? जामी कहते, या सैयदी आकाई मौलाई बसफर मीरवम जेफर। जामी कहते, सरकार, आका, मेरे मौला, मेरे दाता, मैं घर जाना चाहता हूं, क्या इजाजत दे रहे? सुभान अल्लाह। मज़ारे मुस्तफा के करीब खड़े होते, जैसे जामी ये शेर पढ़ते, कब्र मुस्तफा से आवाज आती, बसफर रफ्तनत मुबारकबाद। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जामी की समाअतें मेरे आका की इस नात के इन मिसरों को सुनती। जामी सुनते, कब्र मुस्तफा से आवाज आती, बसफर रफ्तनत मुबारकबाद, बसलामत रवी वो बाज आई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जाओ जाओ सलामती के साथ, वो बाज आई, फिर आना। ये बताएं कि अगर किसी को मेरे आका दोबारा मदीने बुला ले तो कोई उसे रोक सकता है? जरा ऊंची आवाज में बोले, जिनका अकीदा है वो अपने हाथों को उठा के बोले, नहीं रोक सकता। जामी फिर जाते मदीना शरीफ, फिर 2-4-10 दिन रहते, फिर वापस आते तो फिर ये शेर पढ़ते, या सैयदी आकाई मौलाई बसफर मीर रवम जेफर। कब्र मुस्तफा से आवाज आती, बसफर रफ्तनत मुबारकबाद, बसलामत रवी व बाज आई। जामी फिर आते फिर जाते, ये सिलसिला चलता रहता। एक दिन क्या हुआ, जामी कब्र मुस्तफा अलैहि तहियत व सना के करीब यही शेर पढ़ रहे हैं, या सैयदी आकाई मौलाई बसफर मीर रवम जे फरमाई। अल्लाह के नबी की मज़ारे मुक़द्दस से आवाज आई, बसफर रफ्तनत मुबारकबाद, बसलामत रवी, बसलामत रवी, बसलामत रवी। आज मेरे आका की मज़ारे मुक़द्दस से वो बाज आई, नहीं सुना जामी ने। आज मेरे आका ने ये नहीं कहा फिर आना। जामी रोते हुए बेहोश हो गए। जब होश आया तो लोगों ने पूछा क्या बात है? कहने लगे, ऐसा लगता है कि नबी के शहर की मुझसे तौहीन हो गई, मैंने कोई गलती की है, मुझसे कोई गलती सरजद हुई है। मेरे आका ने आज ये नहीं कहा जामी फिर आना। तो गुलामों ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है जामी, ऐसा लगता है कि कुछ ही दिनों में तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा। और जामी परेशान मत हो, तुम जब भी मदीने शरीफ आते हो तो रोज़े रसूल देखते हो, मर जाओगे अपनी कब्र में चेहरे रसूल देखोगे। अल्लाह 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 अल्लाह। लोगों ने ये कह के तसल्ली दी, जामी वापस आए तो आप यहां बैठ करके भी मदीने शरीफ तसव्वुर में जा सकते हैं, है कि नहीं? माशाअल्लाह। तो जाना चाहते हैं। लखनऊ के शायर मुसव्विर लखनवी ने कहा था, हर तरफ बादे बहारी है, मदीने चलिए। वही बोले जिसे मदीना जाना हो। हर तरफ बादे बहारी है, मदीने चलिए। फैज़े सरकार भी जारी है, मदीने चलिए। एक तसव्वुर ही जरिया है वहां पहुंचने का, कितनी आसान सवारी है, मदीने चलिए। एक तसव्वुर ही जरिया है वहां पहुंचने का, कितनी आसान सवारी है, मदीने चलिए। कितनी आसान सवारी है, मदीने चलिए। मैं गुजारिश